और 9 सेकंड न्यूज में ईडी के एक्शन से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार, ईडी के सवालों से होगा हेमंत सोरेन का सामना। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम हाउस, राजभवन और ईडी ऑफिस के पास धारा 144 लागू। झारखंड सीएम के ऑफिस ने ईडी को दी थी जानकारी। 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे हेमंत सोरेन। कहा था राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है एजेंसी। ईडी की पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन ने गठबंधन के विधायकों के साथ की 2 घंटे बैठक। पार्टी के विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन पर जताया भरोसा। आज भी सभी विधायक पहुंचेंगे सीएम आवास। गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे 4 विधायक। इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थे जेएमएम के 2 विधायक सीता और रामदास सोरेन। मीटिंग में नहीं पहुंचे विधायक चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ है। अभी कल्पना सोरेन पर नहीं हुई है कोई बात, जरूरत पड़ेगी तो जिसे सीएम बनाना होगा बनाएंगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, कहा हेमंत सोरेन के अरेस्ट होने की कोई बात नहीं। दूसरे राज्यों में बीजेपी गिराती है सरकार, इसमें तैयारी होनी चाहिए। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी बोले, बैठक में अलग अलग मुद्दों पर हुई है चर्चा, प्लान बी पर नहीं हुई कोई बात। कल्पना सोरेन के सवाल पर कहा, बैठक में नहीं हुई उन पर कोई बातचीत। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमने 5 साल के लिए हेमंत सोरेन को चुना है सीएम, बीजेपी कभी अपने मंसूबों में नहीं हो पाएगी कामयाब। जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा इनके पास न कोई सबूत है न राजनीतिक तौर से मुकाबला करने की ताकत है, बीजेपी के पास केवल भ्रम फैलाने का ही रास्ता बचा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के सवाल पर बोले सुप्रिया भट्टाचार्य, का सवाल ये है कि क्यों होगी गिरफ्तारी, क्या है आधार? चीजों को गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है, हम सबका करेंगे मुकाबला। वही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा, एक्स पर लिखा कि विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर नहीं बन पाई सहमति, पार्टी के विधायकों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन को दिल्ली से रांची भगाने में अरविंद केजरीवाल ने मदद की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर वाराणसी से रांची में गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर साधा निशाना, पार्टी महासचिव ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी को कहिए कि वो ट्वीट करते रहे, उनको चुनाव में हम रिट्वीट करेंगे। गायब रहने के सवाल पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी, कहा पहले तो इस सवाल का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन हम आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है, किसी को तकलीफ है। हेमंत सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के लोग ऐसे सीएम के बारे में क्या सोचेंगे जो हो जाते हैं गायब। नागरिक हितों की रक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए बनाई जाती है संस्थाएं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का निशाना, कहा हेमंत सोरेन ने खनिज संपदा को लूटने का काम किया, जो मुख्यमंत्री ईडी से इतना डर रहा है वो जनता की कैसे करेगा हिफाजत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन न तो अजीत पवार है न नीतीश कुमार है, जो प्रपंच चल रहा है उससे जनता में भारी आक्रोश है। सीएम एक आदमी नहीं एक संस्थान है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव का ईडी के सवालों से सामना हुआ। पटना में ईडी ने की तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में खड़े रहे आरजेडी कार्यकर्ता। पटना में ईडी के दफ्तर से निकलते वक्त पूछताछ के बाद तेजस्वी के साथ सुरक्षा बलों के जवानों ने ली सेल्फी। गेट पर तैनात सीआरपीएफ जवान के साथ साथ पुलिसकर्मियों ने भी खींची तस्वीर। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से ईडी की पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन लेना बहुत बड़ा अपराध, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर बड़ा वार, कहा अगर बिहार में भ्रष्टाचार तो उसके पीछे लालू यादव का पूरा परिवार है, राहुल ने ही लालू को इस हाल पर पहुंचाया। ईडी की पूछताछ पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा पूछताछ के लिए ईडी के नहीं बीजेपी के समन है, जनता समझ सकती है प्रतिशोध की राजनीति का स्तर क्या हो गया। पीएम और गृह मंत्री राजनीतिक रूप से परेशान। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से ईडी की मुंबई में पूछताछ। कल संजय राउत के भाई से हुई पूछताछ, किशोरी पेडनेकर से भी हुई सवाल। सोमवार को हुई थी विधायक रविंद्र वाइकर से पूछताछ। संजय राउत के भाई से करीब 8 घंटे तो किशोरी पेडनेकर से 7 घंटे ईडी ने सवाल किए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा, यह देश के सियासी माहौल में बदलाव का हिस्सा है।
ईडी की पूछताछ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट। लगता है कि बीजेपी ने ईडी को सियासी प्रतिशोध लेने के लिए अपना हथियार बनाया। अरबों खरबों लेकर भागने वालों पर ईडी नहीं करती कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले के मामले में जांच तेज। कांग्रेस नेताओं समेत कई आईएएस अधिकारियों की मुसीबत बढ़ सकती है। ईडी के बाद एसीबी में एफआईआर दर्ज। करीब 2000 करोड़ का है शराब घोटाला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।